डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री इन टू स्टाइलिंग। इंडस्ट्री है बुरी, जैसे कास्टिंग काउच एंड ऑल, ये सब है। लड़कियां हैं जो छोटे घर से आई हैं, बॉम्बे का ग्लैमर देख के पागल हो जाती हैं। ओ माय गॉड, पैसे पैसे पैसे, पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत खो देती हैं। आज हमारे साथ में है रिद्धिमा शर्मा। बहुत सारे एक्टर्स दैट एनी सेलिब्रिटी वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिखता है, उसने ये पहना, बट उसके पीछे जो मेहनत, जो टीम और जो एफर्ट्स आते हैं वो इन लोग के होते हैं। बिग नोज क्या होते हैं, लाइक फॉर अ मेल जब वो डेट पे जा रहे हैं, रेड फ्लैग प्लस क्रॉस, जो आपको सिर्फ स्नैपचैट्स पे ऐड करते हैं। जो स्नैपचैट वाली मीटिंग्स होती हैं वो बहुत फेक होती हैं। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक लड़की आपसे क्या चाहती है? एक लॉयल्टी? आप वो भी नहीं दे सकते उसको। आजकल वो ब्लू ड्रम भी चल रहा है। सो ट्रू। द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी ब्रांड्स, तो बेसिक लेबल्स विदाउट लेबलिंग भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं, उनके साथ में कैसे स्टाइल कर सकते हैं वो। मैंने खुद जाके बांद्रा की मार्केट से सोर्सिंग करके एक्ट्रेस को कपड़े दिए हैं और वो पहनती हैं। ये जो स्मॉल लेबल ब्रांड्स अभी स्टार्ट हुए, मुझे ऐसा लगता है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो कभी फेल नहीं होते व्हेन वी वेयर और कैरी दोज अटायर्स? कलर कॉम्बिनेशन। ऐसा कौन सा फैशन का ट्रेंड है जो इंडिया में वापस आना चाहिए? ओके, पीपल हु आर वर्किंग, तो वो कैसे अपनी वार्डरोब को अलाइन कर सकते हैं? फीमेल्स एंड मेल बोथ। ऑफिस के लिए ना, ऑफिस के लिए। Most interesting part of this podcast now begins here. Celebrities, hashtags kind of. Shubham Gill, he's a chocolate boy. Virat Kohli, Royalty. Pooja Chopra. She's my sister. I love her so much. Fashion में सोनम कपूर, वो खुद ही अपने आप में एक ट्रेंड है। मनीषा रानी. No comments. My personal favorite, श्रद्धा कपूर. Oh, my too. Give me high five. यशस्वी जायसवाल, Shining star. वैभव अरोरा, A loyal friend of mine. नीतीश राणा. Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा. पकौड़े, वो भी बारिश के बिना. बारिश. पकौड़े. अब राजस्थानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा. Hi Riddhima, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much for having me. थैंक यू. कितना चार्ज करते हैं लाइक सेलिब्रिटी? ठीक है, वी वांट टू नो जिस्ट ऑफ द अर्निंग्स दैट पीपल जनरली चार्ज, नॉट द एग्जैक्ट. देखो, वेडिंग का होता है तो 2-3 lakhs. ठीक है. बट डिपेंड करता है एक्टर कौन है, इवेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग, और ब्रांड भी डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितना ऊपर नीचे. स्टार्टिंग हमारी होती है 20K से स्टार्ट होती है. ओके. और 30K से स्टार्ट होती है. और डिपेंड करता है आपने कितने लोगों के साथ काम किया है. सेलिब्रिटीज़ को या किसी भी एक इंसान को स्टाइलिंग करने का जो प्रोसेस है वो कैसे, क्या होता है बेसिकली? आपको ब्रांड्स को ईमेल करना होता है. ठीक है. आपको इवेंट पता होना चाहिए क्या है, आपको बॉडी टाइप पता होना चाहिए, और उसका देख के आप खुद अपना लुक क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन स्केच. आप मूड बोर्ड क्रिएट कर लो कि जैसे बोहो थीम है तो मैं बोहो का थीम क्रिएट कर लूँगी. मैं कॉपी नहीं करूँगी, मैं पिनिंटरेस्ट से मैं भी ढूंढूंगी, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूँगी. मैं उसमें कुछ और दिमाग चला के मैं कुछ और ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगी. जैसे डेनिम जैकेट होगी तो मैं डेनिम के साथ उसमें कुछ प्रिंट्स डालूंगी, एम्ब्रॉयडरी डालने की कोशिश करूँगी, कुछ डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगी, बट सेम नहीं करूँगी. क्योंकि मेरा क्लाइंट, मेरी एक्ट्रेस डिफरेंट लगनी चाहिए. मेरे दिमाग में ये एक माइंडसेट है कि मेरी एक्ट्रेस सबसे प्यारी दिखनी चाहिए, सबसे सुंदर लगनी चाहिए. तो मैं करती हूँ, मैं उनको अपने लुक बुक्स शेयर करती हूँ, उनको जो पसंद आता है वो सेलेक्ट करते हैं, फिर मैं उनको वो भिजवाती हूँ. आउटफिट से लेके, ज्वेलरी से लेके, सैंडल से लेके, फुटवेयर से लेके सब मैं डिसाइड करती हूँ. एंड वो जब वो पूरा लुक क्रिएट होता है, एंड आई थिंक पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा ये मानना है कि अगर तुम में टैलेंट है तो तुम दिखाओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा. तो एक स्टाइलिस्ट के लिए एक पिक्चर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने क्या लुक क्रिएट किया है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी जैसे आपने बोला इतना एक प्रोसेस होता है, तो लाइक कितने लोग लगते हैं? एक कोई बड़ा सेलिब्रिटी है तो उसको स्टाइल करने के लिए, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग मूवीज़ में देखते हैं बिग स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्ट्रेसेस हैं,
है ना, दे लुकिंग सो गॉर्जियस एंड ऑल, बट उसके पीछे जो टीम है ना, यू आर द राइट पर्सन टुडे विद अस इन आवर पॉडकास्ट। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग चाहते हैं ऑडियंस को पता चले, बिकॉज इन जनरली क्या होता है कि हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं ये स्टाइलिस्ट हैं, है ना, और इन्होंने कर लिया, बट स्टाइलिस्ट के साथ में भी एक पूरी इंटायर टीम होती है ना, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस। अभी जैसे आपने बताया कि ज्वेलरी से लेके हेयर्स हैं, चाहे वो कैसे स्टाइल होंगे, क्या पहनना है, फुटवेयर्स हैं, वो मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा डेप्थ में बताएं। See, so I don't have a team. Okay. Exactly, to be very honest with you. बॉम्बे में लोगों की टीम होती है, बॉम्बे में बहुत स्टाइलिस्ट हैं, किसी की कमी नहीं है, बट मैं जयपुर से बैठे बैठे 5-6 आर्टिस्ट को कर सकती हूँ हैंडल, बहुत इजीली कर सकती हूँ। मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, ज्वेलरी से लेके, फुटवेयर से लेके, आउटफिट से लेके। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे पास रात को 11 बजे 12 बजे कॉल आता है कि रिद्धिमा कल कपड़े चाहिए, तो मैं वो भी मैनेज करती हूँ। तो आई थिंक इसीलिए लोग ट्रस्ट करते हैं, और मेरा ऐसा काम है शायद कि मैं जितना भी मैंने काम किया है, या मैं मेरे को लोग ऐसे बोलते हैं कि तो आप ना झट से काम कर देते हो। मतलब एक बार मनीषा रानी के साथ भी यही हुआ था, उसने मुझे रात को कॉल करके बोला कि मुझे चाहिए, अगले दिन उसको मिल गया था। अभी बैडमिंटन युवा लीग आ रही है, तो रिया सेन को कपड़े चाहिए थे, उनके पास नहीं था, मुझे आगे टीम से कॉल आया कि इनको कपड़े चाहिए, मैंने 1 घंटे में उनके कपड़े अरेंज करके दिए, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे इतनी बारी हक किया, मुझे अच्छा लगा। आई डोंट हैव अ टीम। बॉम्बे में बहुत बड़ी टीम है, कोई मूवीज़ वगैरह होते हैं तब उनकी टीम होती है, या बिग बॉस होते हैं उनकी पूरी स्टाइलिंग की टीम होती है, बट आई डोंट हैव अ टीम। मैं खुद मैनेज करती हूँ, और मैं इतना काम करना चाहती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मतलब स्टाइलिंग इज़ माई पैशन, और वो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी टीम नहीं है, मैं अकेले, मुझे लगता है मैं हूँ कैपेबल, बट हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे एक टाइम पे टीम की नीड पड़ेगी, तो वो देखेंगे जब भी आएगा, बट मैं अभी, मुझे ऐसा लगता है आई एम इनफ, मैं मैनेज कर लेती हूँ सब। जैसे देयर आर सम वेरी बिग डिज़ाइनर ब्रांड्स जो हैं, सो फॉर एग्जांपल जब कोई बड़ा सेलेब उनको अप्रोच करता है, या स्टाइलिस्ट हैं वो उनको अप्रोच करते हैं फॉर देयर क्लोथ्स एंड ऑल, सो ऐसा भी होता है कि लाइक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, क्योंकि जस्ट अभी आपने बोला तो कि उसमें उनको वो चीज़ रेडी करके उनको देनी है, तो वो जो उनके पास में पूरी ऐसी ट्रैवलिंग टीम भी रहती है, बिकॉज शूट्स तो अलग अलग जगह चलते रहते हैं, तो वो कैसे फिर मैनेज होता आप है? पोस्ट करवा दोगे ना। अभी जैसे मैंने फलक नाज के लिए ब्लेजर करवाया है दीदी के लिए, लाइक शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, तो वो पहुंचवा देंगे, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, मेरी नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ट्रायल के लिए आपको 2-3 दिन पहले कपड़े भिजवाने होते हैं कि आप कुछ भी छुटपुट का कुछ हुआ, सेटिंग वेटिंग फिटिंग के लिए, तो वो हो जाएगा, 2 दिन है हमारे पास। तो ऐसे कुछ नहीं होता, और ब्रांड भी इजीली ना अच्छे एक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है, क्योंकि उनको भी अपना प्रमोशन चाहिए होता है, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक हम लोग देखते हैं दैट जितने भी एक्टर्स हैं, इनको ब्रांड अप्रोच करते हैं फॉर देयर प्रमोशन, क्लोथ एंड वो, राइट। उसके पीछे की स्टोरी क्या होती है एग्जैक्टली, क्या प्रोसेस होता देखो है? बहुत एक्टर्स हैं जिनके बहुत ट्रांट्रम्स हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और जो भी नए नए यंगस्टर्स आए हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, बिग बॉस के लोग हैं, जितने भी कंटेस्टेंट थे आए, 1 साल उनका नाम चला, फिर आपको नहीं दिखेंगे इतना, राइट? और ये चलता रहेगा, ये तो साइकिल है। नेक्स्ट ईयर सीजन दूसरा आएगा, कोई और चलता रहेगा, फिर वो लोग, उनको फेम मिलेगा, उसके बाद गायब। कोई बिग बॉस से बहुत फेमस हुआ, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, अगर उसमें बहुत एटीट्यूड है, मैं नाम नहीं लूँगी, एटीट्यूड है, ईगो है, ठीक है, जिस इंसान में इंडस्ट्री को लेके, इतना फेम को लेके ईगो होता है, जिसके पास एकदम से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आई डोंट थिंक वो इतना चलता है। वो एक बार चलेगा। और जो इंसान हमेशा डाउन टू अर्थ है, शाहरुख खान को देख लो आप, पूजा चोपड़ा को देख लो, लाइक शी इज़ ऑल्सो अ सिस्टर, बट नहीं है उनमें किसी चीज़ का। वो हमेशा ऐसे चाहती हैं, पूजा दीदी तो हमेशा ये चाहती हैं कि हम एक टीम बनाएं, हम उनको सपोर्ट करें, हमसे जितना होता है हम उनके लिए करें। और कुछ लोग ऐसे इंडस्ट्री में हो जिनके पास इतना पैसा है, वो एक पैसे खर्च करने नहीं चाहते हैं, तो बहुत बुरी हालत है। और ऊपर वाला सब देख रहा है, आई एम अ कर्मा बिलीवर, तो मुझे पता है कि चलेगा, मतलब ठीक है। इंडस्ट्री में जो दिखता है वो नहीं होता है, बिकॉज अभी इंडस्ट्री की जैसे आपने बात करी, तो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जो इंडस्ट्री में दिखता है वो नहीं होता। तो डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट टू स्टाइलिंग,
सेलिब्रिटी स्टाइलिंग वाला पार्ट जो है वो क्या है? आई फील लाइक अगेन लाइक इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कौन कैसा है. स्टाइलिंग में एज सच मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है टू बी ऑनेस्ट. बाकियों का आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो बिकॉज आई डोंट केयर, राइट. लेकिन हाँ, इंडस्ट्री बहुत लोग बोलते हैं गंदी है, बट ऐसा नहीं है. गंदी है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ गंदा होता है, आपको वहाँ से निकलना चाहिए, राइट. अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं अच्छे लोग भी हैं. अगर इंडस्ट्री में सारे ही बुरे हैं तो आई थिंक इंडस्ट्री नहीं चल रही होती ना. अच्छे लोग भी हैं. और मुझे ऐसा लगता है मेरा तो करियर ही बॉम्बे से निकलने के बाद शुरू हुआ है, और बॉम्बे के लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आई फील लाइक दैट आई एम ब्लेस्ड. मुझे आगे से कॉल करके बोलते हैं कि रिद्धिमा आओ, आपके लिए काम तैयार है, आप आओ, हम आपको इससे मिलवाते हैं, आप आओ, हम ऐसा करते हैं. सो इंडस्ट्री है बुरी, जैसे कास्टिंग काउच एंड ऑल ये सब है, आज भी है. तो मुझे ऐसा लगता है उसमें दोनों की गलती होती है, लड़के की भी और लड़की की भी. ताली दोनों हाथों से बजती है ना. तो ये बात है. और लोग कितनी फेक मीटिंग्स के लिए जाते हैं बॉम्बे में, लोखंड वाला में. तो लड़कियां जान पूछ के उल्टे सीधे कपड़े पहन के जाती है, और लोग सिखाते हैं. मेरे को सिखाने के लिए बॉम्बे में बहुत लोग थे. तो मैं हमेशा जब भी मीटिंग जाती थी हमेशा एक सोबर कपड़ों में जाती थी, हमेशा इंडियन कपड़े पहन के जाती थी. और एक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है लखनवी कुर्तीज़ हो गई, साड़ी हो गई, मैं हमेशा उन्हीं में ही दिखी उन लोगों को मुंबई में. तो लड़कियां हैं जो छोटे घर से आई हैं, बॉम्बे का ग्लैमर देख के पागल हो जाती हैं. ओ माय गॉड, पैसे पैसे पैसे, पैसों के चक्कर में अपनी इज्जत खो देती हैं. इसीलिए तो कहते हैं लोग इतना डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइड करते हैं, मरते हैं. लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं 18-18 साल की, 20-20 साल की लड़कियां. तो इसीलिए ही होता है ये सब. सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट नाउ बिगिन्स हियर. कुछ नेम्स आपको मैं बोलूँगा, सो उनके बारे में आई नीड योर व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर नेम्स. सेलिब्रिटीज, हैशटैग्स काइंड ऑफ. कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, एंड सम फेमस पर्सनालिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, रिंकू सिंह, KKR. ही इज अ सिंपल गाय. ओके, या स्वीट. स्वीट. Yeah. The King Kohli, Virat Kohli. Royalty. He's a gentleman person. Yeah. यशस्वी जायसवाल. Shining star. क्या खेल रहे हैं वो मैच. I mean, lovely. He's a shining star, no doubt. वैभव अरोरा. Oh, my favorite and a loyal friend of mine. Okay. He's very loyal. I mean, he's a very simple guy. He's a very sweet guy. And he's very loyal. He's a very hardworking person. Okay. I guess Nitish Rana. I wish him all the very best. A happy married life. Stay happy. Wow. हार्दिक पांड्या. Oh my God. He's a style icon, no? I love his personality. Yeah. The way he's carrying Yeah, वो yeah, पूरा. yeah. गौतम गंभीर. Inspiration. Inspiration. Such an amazing person. He's very simple. I He's love a- him. I love him. I think मैं KKR का मैच सिर्फ गौतम सर के लिए ही देखने जाती थी. मैं उनके बहुत इंटरव्यूज सुनती हूँ जिनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. शुभम गिल. He's a chocolate boy, I guess. He's a chocolate boy. Yeah. क्यूट. Cute. Yeah. Cute. फलक नास. Sweetheart. I love her. I love her so much. पूजा चोपड़ा. Best. She's my sister. I love her so much. मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं जो भी हूँ शायद पूजा दी की वजह से हूँ. एक बहुत फेमस अभी हुई है बिग बॉस से, मनीषा रानी. No comments. ओके. फैशन में सोनम कपूर. आई फील लाइक कि लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना, वो खुद ही अपने आप में एक ट्रेंड है. Wow, what a she is like other Amitabh Bachchan of the fashion industry.
शी इज़ माइंड ब्लोइंग. Yeah. आई मीन वो फैशन डिवा है यार, मतलब शी इज़ सुपर अमेजिंग. मैं उनको फॉलो करती हूँ. आई लव हर स्टाइल. आई थिंक शी इज़ द बेस्ट. आई मीन मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में उनसे अच्छा कोई फैशन आइकन होगा. वो No. जिस तरीके से कैरी करती हैं. आई लव हर Yes, स्टाइल. yes, आई लव yes. हर स्टाइल. My personal favorite, Shraddha Kapoor. Oh, my too. Give me high five. I love her. You know, Very I sweet. love. I like her simplicity actually. Yes, exactly. And I would like to add one more. She's my favorite personal, Anushka Sharma. Okay. I love Yes, Anushka. yes. I'll tell you why. Because she's very real. She is real. She is She is actually real. real. Yes. She's genuine. She's real. I love her attitude. I love her sense of humor also. She is very sorted. हाँ, शी इज़ वेरी सॉर्टेड पर्सन एंड शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल. एंड वो भी आर्मी बैकग्राउंड से, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ. शी इज़ ऑल्सो शर्मा. आई एम ऑल्सो शर्मा. Sharma. So yeah, Sharmas are ruling the India. Like, Yes. So शर्मास yeah. की बात है, कपिल भाई की बात भी आनी चाहिए. कॉमेडी के. He's तो super amazing. He's from अमृतसर, पंजाब. पंजाब, He's हाँ. amazing. But आपने श्रद्धा कपूर की बात करी. I love her simplicity. She is very down to earth. मुझे पता है वो किसी भी इवेंट में जाती हैं, वो हर एक के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं. वो अपने फैंस के साथ केक काटती हैं. वो मतलब बहुत अच्छा सुना है मैंने उनके लिए. एंड शी इज़ वेरी स्वीट. बहुत सिंपल है. और आई थिंक आपने देखा होगा कहीं भी जाती है एकदम सिंपल कपड़े पहन के जाती है. अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी उनकी, फरारी उन्होंने लिया, तो वो फरारी से आ रही थी. फरारी से जब वो बाहर निकली कुर्ती में, हाँ. और वो बहुत स्वीटली सबसे फोटोज क्लिक कराते हुए, एंड शी वेंट इनटू अ वैनिटी वैन. दैट्स इट. राइट. तो आई लव हर. इवन अनुष्का ऑल्सो. अनुष्का, आई लव अनुष्का शर्मा. फैशन की बात आती है तो एक नाम, रेखा जी. ओ माय गॉड, वाओ. अरे अभी आईफा में आई थी गोल्डन कलर की साड़ी पहन के, मतलब कुंदन ज्वेलरी. उनको ऐसा लगता है कि जितना भी देखो आप देखते क्या हो. अदाएं हैं उनकी यार. क्या कैसे बात करती है, इतनी तमीज़ और तहजीब में वो जो बात करती है, मज़ा आ जाता है उनकी आवाज़ सुन के. मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनको. आप सोचो कितने टाइम से हर इवेंट में आपने उनको साड़ी में ही देखा होगा. उसको बोलते हैं फैशन. फैशन की बात आ रही है तो एक नेम हम भूल नहीं सकते, बेबो करीना कपूर ओ खान. पू. यस. ये कौन है जिसने मेरे को मुड़ के नहीं देखा? ये कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं नहीं देखा? Who is he? Yeah, she's my favorite. She is, I think, everyone's favorite. She has taken like everybody, like इतनी last 20-25 years से तो जितने भी लोग उनको देख रहे हैं. उनकी मूवीज बहुत पसंद है मुझे, और उनकी मूवीज देख के बड़े हुए हैं हम. कभी खुशी कभी गम, देन मुझसे दोस्ती करोगे, इट्स माय फेवरेट. मैं प्रेम की दीवानी हूँ. देन जब भी मेट तो इट्स फेवरेट. यस. ऑलवेज. सो उनको देख के बड़े हुए हैं यार. शी इज तो सुपर अमेजिंग. दो नेम्स पे और डिस्कस करना चाहूँगा. Yeah, वन please. इज अगेन माय पर्सनल फेवरेट, शाहिद कपूर. ओह, ही इज वेरी हॉट. यस. ओ माय गॉड. उनके बेबीज हैं 2, लगते ही नहीं हैं यार. अभी हयात में दिखे थे वो, मुझे इतने हॉट लग रहे थे. मतलब मैं सिर्फ उनको कैप्चर कर रही थी बस. ही इज़ वेरी हॉट. उनकी आई थिंक वाइफ भी बहुत अच्छी है, मीरा. शी इज़ वेरी स्वीट. शाहिद तो आई लव हिम. गुड लुकिंग गाय. गुड लुकिंग. यस. गुड लुकिंग गाय. The last but not the least, Hrithik Roshan. Best dancer. He's good looking, no? Yeah, he is very dashing. He's like, dashing. The way he's carry himself, the way his eyes reflect the kind of, the attitude and the kind of charm. I like John Abraham. John. And Aditya Roy Kapoor. Aditya Roy Kapoor. He's very hot. After that movie, you must have. Which movie? Ashiki 2? Yeah. आशिकी 2 में, आशिकी 1 में भी था क्या? No. 2. He was in Okay, sorry. Ashiki 2. आशिकी 2 में. Yeah. He and Shraddha was there in the movie. Yeah. Acting में तो is superb. But he's a very good looking guy. Smart. Hot. He's very hot. He's my favorite. Aditya Roy Kapoor and John Abraham. Yeah. उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा अब. प्लीज पहुंचा दो ना. प्लीज पहुंचा दो यार गाइस, प्लीज पहुंचा दो. हाउ डू यू टेक ऑल दीज थिंग्स? जब स्टाइलिंग की बात आती है, पर्सनालिटीज़ की बात आती है, तो कैसे देखते हो, कैसे
you make them, you know, just fit into that particular attire जो आपके माइंड में चल रहा होता है उनको लेके. आई बिलीव इन रॉयल्टी और सिंप्लिसिटी. मेरे लिए सिंप्लिसिटी फैशन है, राइट. पहले मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड था, मैंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था, बट देन धीरे धीरे आई स्विच टू स्टाइलिंग बिकॉज एक कोर्स आया था द डिज़ाइनर क्लास. Okay. तो मैंने वो ज्वाइन किया. तान्या घावरी थी, शी हैज़ वर्कड विद मेनी एक्ट्रेस, करीना कपूर, सारा अली खान, करिश्मा कपूर एंड मेनी मोर. सो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई. और देन मसाबा सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, और उस टाइम कोविड चल रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था करने को. आई वॉज डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर दैट टाइम. तो मैंने कहा खाली तो मैं बैठ ही नहीं सकती, तो मुझे स्टार्ट करना है कुछ तो. सो आई कॉल माई डैड कि मैं लेबल स्टार्ट कर लूँ. ही सेड देख ले, मुझे नहीं पता. और मैं बहुत स्टबन हूँ व्हेन इट कम्स टू माई करियर. आई एम वेरी स्टबन गर्ल. तो उन्होंने मना किया, बट स्टिल आई वाज लाइक नहीं, मैं तो करूँगी, देखी जाएगी जो होगा, ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ मैं. तो मैंने किया. फिर ये कोर्स आ गया एकदम से, पता नहीं कहाँ से. एंड देन एक कॉन्टेस्ट हुआ था, डिज़ाइनिंग का ही कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें आपको हुडी डिज़ाइन करनी थी. सो आई हैव डिज़ाइन इंडियन हुडी विद धोती पैंट्स. तो आई गॉट 3rd प्राइज़. एंड तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो आई थिंक आई शुड गो टू मुंबई. और मम्मा पापा मान गए थे. तो मैं गई. फिर वहाँ मुझे काम मिलते रहे, सब अच्छा चला. मेरी मॉम का ओल्ड फ्रैक्चर निकला था राइट हैंड में, तो मुझे घर आना पड़ा. मैं 3-4 महीने घर थी. मैंने सोशल मीडिया सब बंद कर दिया था फॉर सम टाइम, बिकॉज मेरे लिए मम्मा की केयर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैं पूरे दिन उनके साथ रहती थी. उसके बाद मैंने थोड़े टाइम बिल्कुल बंद किया. यू वोंट बिलीव, मैंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने की जगह गलती से डिलीट कर दिया. और उस टाइम बहुत फॉलोअर्स थे मेरे इंस्टा पे. तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ, बिकॉज मेरा पूरा ध्यान मम्मा पे था. 3 महीने बाद जब मैंने फ़ोन ऑन किया, आई वाज लाइक मेरा अकाउंट कहाँ गया, ज़ीरो हो गया बिल्कुल. फिर मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया. मैंने कोई सुशांत सिंह राजपूत की कोई रील सुन रही थी, तो फिर मैंने जब ज़ीरो से स्टार्ट किया, मेरी एक IPL की रील वायरल हो गई. 34 मिलियंस क्रॉस हो गए KKR की टीम की वजह से आई थिंक. और ऐसे करके मैंने हार नहीं मानी और चलता रहा. एंड आई थिंक नाउ आई एम डूइंग गुड. अब लोग जानते हैं, पहचानते हैं. और IPL की वजह से मुझे लगता है कि मुझे पहला टेक अच्छा मिल गया. सो आई एम हैप्पी. सो या ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. बट मुझे ऐसा लगता है बस गिव अप मत करो, करते रहो. भले ही ज़ीरो से स्टार्ट करो, बट अब अच्छा कर रही हूँ ना. इस फील्ड में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. सेलिब्रिटी स्टाइलिंग की जो दुनिया है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे, दैट कैसी होती है ये पूरी दुनिया, क्या चीज़ें होती हैं. बिकॉज बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा. बहुत. We were discussing अभी, so Yeah. I know a bit of it that you have just given, but मैं इसको चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को भी आप बताएं कि कितना डीप है ये सारी चीज़ें. So basically what is styling is? Styling is a very creative process that involves a collaboration between the stylist and the client, right? तो आपको इवेंट पता होना चाहिए क्या है, आपको बॉडी टाइप पता होना चाहिए एक्ट्रेस की क्या है या एक्टर की क्या है, और इवेंट के अकॉर्डिंग ही हम उनका पूरा मूड बोर्ड क्रिएट करते हैं. उनको पसंद आता है, उनसे डिस्कस करते हैं. तो मेरा थॉट है इसको लेके, मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठूंगी, उनका पहले पूछूंगी कि आपको पर्सनल फेवरेट आपका क्या है, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो, आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए क्या लुक क्रिएट करूं. क्योंकि एज अ क्लाइंट एक ट्रस्ट बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है. और मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनसे मैं 3-4 साल से काम करती आ रही हूँ, और वो मेरे पे लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं. और एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको ऐसे नहीं है सिर्फ काम के लिए बात करना है, वैसे भी उनसे बात करो, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाओ. तो लास्ट ईयर आई थिंक आई हैव स्टाइल्ड पूजा चोपड़ा. तो उनमें कोई टैंट्रम्स नहीं है. मुझे उनका पर्सनल स्टाइल पता है, उनको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है. बट हाँ, फॉर अ चेंज यू शुड लुक डिफरेंट. तो मैं पहले पूरा मूड बोर्ड क्रिएट करती हूँ, उसके बाद उनको सेंड करती हूँ, वो शॉर्टलिस्ट करती हैं, मैं उनको वैसे के वैसे आउटफिट अरेंज करा देती हूँ, कस्टमाइज़ भी करवाती हूँ जैसा वो चाहते हैं, या मैं अपने लुक डिस्कस करती हूँ, वो अपने लुक डिस्कस करती हैं. तो हम दोनों का म्यूचुअली होता है जो भी होता है. सो मुझे उन लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. तो ऐसे मैं क्रिएट करती हूँ. मूड बोर्ड क्रिएट करने के बाद भेजा मैंने उनको. मैं ब्रांड से कोलैबोरेशन करती हूँ बहुत ज़्यादा.
और उसके बाद ऐसा होता है ना, उनको पसंद आ गया, उनका पर्सनल फेवरेट स्टाइल भी मैं अपने माइंड में रखती हूँ कि उनको ये पसंद है, बट फॉर अ चेंज मैं उन्हें बोलती हूँ कि नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, आप भी अच्छा लगेगा। और वो मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि हाँ रिद्धिमा बोल रही है तो अच्छा है, तो मानते हैं, और फिर वो अच्छा भी बहुत अच्छा लगता है। सो अभी अभी आई एम रिसेंटली स्टाइलिंग फलकनाज, तो आप ब्लेज़र पहनते हो, ब्लेज़र के साथ उन्होंने मुझे 1-2 रेफरेंस भेजे थे। ब्लेज़र के साथ लोग नॉर्मल चेन्स वगैरह पहनना पसंद करेंगे, एसेसरीज, राइट, बट आई फील लाइक वो क्लासी लगेगा, वो बॉसी लुक लगेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ब्लेज़र के साथ कुंदन की थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहनोगे तो आप में बहुत रॉयल लुक आएगा, राइट, तो वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। किसी को कॉपी नहीं करना है, मेक योर ऑन स्टाइल। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। So now a very generalized question of everybody. एक सही अटायर क्या है अगर एज अ मेल, एज अ person, if like a person is going on a date and with this is a girl, so एक सही अटायर उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्या होता है एज अ स्टाइलिस्ट? आई रियली वांट टू नो फ्रॉम I love to wear red sari. यू. ओके. I'll tell you why. Red is a color of love, यस. right? और साड़ी एज अ स्टाइलिस्ट बोल रही हूँ, एवरग्रीन है, एवरग्रीन। साड़ी का फैशन कभी आउट ही नहीं हो सकता है। लोग जाते हैं वेस्टर्न पहन के, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। मैं जाऊंगी डेट पे, मैं साड़ी पहन के जाऊंगी, और जो लड़का होना चाहिए वो ही शुड स्मेल्स गुड, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि ब्लैक ब्लैक ब्लैक, लड़के ब्लैक और वाइट में अच्छे लगते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। और कैंडल लाइट डिनर होना चाहिए। मेरे बहुत अलग ख्यालातों की हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। और हूँ राजस्थानी, तो मुझे लगता है कि एक या तो सूफी नाइट, गज़ल नाइट, या फिर राजस्थानी फोक म्यूज़िक चलना चाहिए पीछे से, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और कैंडल लाइट डिनर होना चाहिए। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स बुके, तो एक वो होना चाहिए, दैट्स इट। और हम एक अच्छी कॉन्वर्जेशन करें, बातें करें, एक दूसरे को जाने, दैट्स इट। एज पर अ स्टाइलिस्ट, नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन, कि मेल्स और क्या क्या कैरी कर सकते हैं लाइक एज अ पर्सन, बिकॉज ड्रेसिंग में जनरली जैसा आपने बोला कि वो ब्लैक वाला जो एक दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, सो वो जनरलाइज्ड है कि ब्लैक पहन जाओ अगर डेट पे जा रहे हो तो, बट और क्या क्या चीज़ें अ पर्सन कैन कैरी इफ ही इज गोइंग ऑन अ डेट? ही शुड वेयर फॉर्मल। फॉर्मल्स, ओके. या फॉर्मल्स में बहुत जेंटलमैन लगेंगे, पहली Right. बात। एंड देखो, अलग अलग होता है। अगर आप मूवीज़ के लिए जा रहे हो, आप कैजुअल टी शर्ट्स पहन लो, पजामा पहन लो, क्योंकि मैं खुद अगर मूवी डेट के लिए जाऊंगी तो मैं लूज टी शर्ट पजामा वाली लड़की हूँ, मैं वैसे जाऊंगी, ठीक है। मैं कोई मेकअप करके नहीं, मैं कुछ ऐसे वन पीस पहन के नहीं जाऊंगी, बिकॉज यार आप मूवी देखने जा रहे हो, आप चिल करने जा रहे हो, आप एकदम रिलैक्स होके चिल करके मूवी देखोगे तो बहुत कुछ कंफर्टेबल पहन के जाओ, राइट। और रही बात, अगर कोई डेट के लिए आएगा मेरे लिए, और ब्लैक शर्ट मत पहनो यार प्लीज़, नहीं, ट्राई समथिंग डिफरेंट, थोड़ा चेंज करो। फॉर्मल्स पहन के आओ, वॉच पहन के आओ, अच्छे शूज़ पहन के आओ। फॉर्मल्स के साथ स्पोर्ट्स शूज़ मत पहनो, लोग करते हैं, मैंने देखा है, बहुत करते हैं, बहुत देखा है। और अच्छा स्मेल करो, रिस्पेक्ट करो, प्यारी प्यारी बातें करो, बुके लेके आओ। अगर मुझे डेट करना है तो प्लीज़ बुके लेके आओ। तो हाँ, फॉर्मल्स पहन के आओ, डिसेंट बन के आओ, सोबर बन के आओ। नो कैजुअल टी शर्ट और प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह नहीं, सोबर बन के आओ, सिंपल बन के आओ। और बिग नोज क्या होते हैं लाइक फॉर अ मेल जब वो डेट पे जा रहे हैं अपनी गर्ल के साथ में, सो एज अ गर्ल है ना, लाइक रेड फ्लैग प्लस क्रॉस, जो लोग आपके साथ पिक्चर्स नहीं क्लिक कर आते हैं, ओके, जो आपको सिर्फ स्नैपचैट्स पे ऐड करते हैं, जो स्नैपचैट वाली मीटिंग्स होती हैं वो बहुत फेक होती हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। आप जिसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ डेट पे जा रहे हो, जो आप छुप के काम कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, राइट। राइट। तो कुछ लोग, लड़कियां भी ऐसी होती है, जैसे बम्बल हो गया, स्नैपचैट हो गया, उन पे ऐड करके आप उनसे मीटिंग करने जा रहे हो। सामने वाला कैसे, अगर जो इंसान स्नैपचैट पे आपको मीटिंग के लिए, डेट के लिए बुला रहा है, वो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है।
तो आपके Snapchat- साथ पिक्चर क्लिक नहीं करा रहा है वो और भी बड़ा रेड फ्लैग है। आप उसको कैसे डेट कर सकते हो? आई डोंट नो। जो आपसे फर्स्ट मीटिंग में आप रियल रहो ना। आप मेरे को नहीं पसंद वो लड़के जो बहुत फ्लर्ट करते हैं, बहुत चीजी लगता है वो, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अरे आप नॉर्मल इंसान की तरह सोबर तरीके से प्यार से बात करो ना। आप क्यों इतना फ्लर्ट, मतलब सामने वाला भी बोलेगा कि यार मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, ये मेरे को क्यों इतना अच्छा बनाने का प्रिटेंड कर रहा है। दैट्स सो ट्रू। स्पेशली वो जब वन लाइनर्स आती हैं वहाँ से। राइट। अब लोग बोलते हैं सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है, बट तुम्हारी सोल बहुत अच्छी है, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अरे मुझे पता है मैं कैसी हूँ। तुम पहली मीटिंग में तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं ऐसी हूँ? हाउ डू यू नो? सो दैट्स ट्रू। मुझे फ्लर्टिंग वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। फ्लर्ट मत करो मेरे साथ, नॉर्मल अच्छे तरीके से बात करो, अच्छी बातें करो, प्रोडक्टिव बातें करो। यस। नो स्नैपचैट। नो स्नैपचैट। यस। पिक्चर क्लिक नहीं करोगे तुम, क्या छुपाना क्या चाहते हो? डेट पे आए हो ना। ओपनली एक्सेप्ट करो जो भी। एग्जैक्टली। दोस्त तो दोस्त की तरह रहो, ओपनली एक्सेप्ट करो। छुपाना क्यों है? जो आप काम छुपा के करते हो वो काम हमेशा गलत होता है। अब डेट तक अपन आ गए हैं, तो एक रिलेशनशिप सिचुएशनशिप बेंचिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। Yeah. सो योर व्यूज़ ऑन दिस? ये सिचुएशनशिप हुकअप कल्चर मुझे नहीं समझ आता है, बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्या है ये? मतलब ये आजकल के यंगस्टर्स ने बना रखा है, जेनजीज एंड ऑल। मैं नहीं बिलीव करती इन सब चीज़ों पे। और आज का टाइम बहुत बहुत ख़राब चल रहा है। मतलब आज का टाइम ऐसा, यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने शादी नहीं करी है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है एक लड़की आपसे क्या चाहती है? एक लॉयल्टी? आप वो भी नहीं दे सकते उसको। आजकल वो ब्लू ड्रम भी चल रहा है। सो ट्रू। तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरा है इंडस्ट्री में, मैं जितने भी लोग पास आने की कोशिश करते हैं ना, मेरा ये नेचर है, मैं सबको फ्रेंड जोन करके रखती हूँ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। या दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो उनकी कभी हिम्मत नहीं होती है कुछ ऐसे करने की। तो फ्रेंड जोन तक ठीक है, उसके आगे कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअल कितने हो आप? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्पिरिचुअल। आई एम वेरी स्पिरिचुअल। आई बिलीव इन महादेव ओके। ओह। बहुत। आई हैव रिटन अ बुक कॉल्ड एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उसके 2 टैगलाइंस हैं, दैट इज वन इज सेवा एंड दुआ। सेवा एंड दुआ। हाँ। ओके। विच मीन्स मैंने मम्मा से सीखा है। आप घर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। मेरे घर में सब ने एक दूसरे की बहुत सेवा की है, बहुत ज़्यादा। मम्मा बहुत करती हैं, दादा का हमने भी किया है, दादा का, दादी का, बहुत मम्मा का मैंने किया है। तो मुझे पता है जब मम्मी का ख्याल रखती थी हॉस्पिटल में या घर पे, तो मम्मी ना मुझे ब्लेसिंग्स देती रहती थी कि भगवान तुझे बहुत खुश रखे। तू मतलब मम्मी ऐसे फील करती थी कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास एक डॉटर है। ये भी है, घर से सीखा है। और अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। और मैं मेरे दादू पंडित हैं। अच्छा। तो वो उनकी 2 बुक आ रखी हैं। तो मैंने भी एक एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी रखी। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, हैप्पीनेस कोर्स। तो वहाँ से श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो। तो मैं किसी से भी मिलती हूँ ना, तो मैं सबको हमेशा यही बोलती हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई मीन इट। आप जितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप जितने लोगों की सेवा करोगे, आपको उतना अच्छा फल मिलेगा। एंड दैट्स सो ट्रू। दैट इज ट्रू। एंड दुआएं काम आती है ना। दुआ सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। तो दुआएं हमेशा काम आती हैं, हमेशा। अजय देवगन की एक मूवी थी जिसमें उन्होंने पूरी मूवी इसी के ऊपर बेस्ड थी कि दुआ में याद रखना। एग्जैक्टली। तो बड़ों की दुआएं ज़रूर काम आती है, माँ की दुआएं काम आती है, और बद्दुआएं भी काम आती हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। और बाकी तो महादेव पे छोड़ दो ना। आप एक इंसान को झूठ बोलोगे, आप मुझे झूठ बोलोगे, आप हज़ारों लड़कियों को, लड़कों को झूठ बोलोगे, ऊपर वाले से क्या छुपा है? कुछ भी नहीं, वो तो देख रहा है ना। तो कर्मा लौट के आता है। हाँ। तो एक चुप्पी में बहुत बड़ा आंसर होता है। दैट इज ट्रू। ही नोज एवरीथिंग जो He भी हम knows कर रहे हैं। everything, हाँ, एंड right. लाइफ इज अ सर्कल। Yeah, वो चीज़ें वहाँ पे पहुँचेंगी आएगा, बिल्कुल आएगा। कर्मा प्लेज अ रोल। हाँ, बस अपने इंटेंशंस बुरे मत रखो किसी को लेके, दैट्स इट। 3 must have in a wardrobe, male and female both.
ओके, न्यूड हील्स न्यूड हील्स, ओके, फीमेल के लिए ठीक बोल है। रही हूँ मैं. देन डेनिम जैकेट्स, जैकेट्स, ठीक है, एंड ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक जंपसूट, बिकॉज ब्लैक गोज विद एवरीवन, एवरीवन, यस, राइट. एंड न्यूड हील्स भी सबके साथ जाती हैं, डेनिम जैकेट सबके साथ जाते हैं, एंड वाइट शर्ट्स. ऐसे आप वाइट शर्ट को कई तरीके से स्टाइल कर सकते हो, साड़ी के साथ, जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ कैरी कर सकते हो, ब्लैक पैंट के साथ कैरी कर सकते हो. शर्ट को साड़ी के साथ हाँ, कैसे? वाइट शर्ट के साथ आप अपने जयपुरी प्रिंट की साड़ी पहन लो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डाल लो, बहुत क्लासी लगेगी. राइट, राइट, बनारसी साड़ी के साथ डाल लो, बहुत अच्छा लगेगा. तो आप एक वाइट शर्ट को कितनी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हो. आप वाइट शर्ट के साथ एक ब्लैक वन पीस पहन लो, पिंक वन पीस पहन लो, ऑरेंज वन पीस पहन लो, स्लीवलेस वाली, बहुत अच्छी लगेगी. तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए. मेंस की बात करो, वाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट, वॉच. वॉच, ओके. हाँ, What kind of इफ यू watches? लाइक चेन्स एंड ऑल, तो आजकल chains वो भी चल रही अच्छे है, वो लगेंगे. पूरा सॉलिटेयर वाली जो हाँ, है. वो अच्छी लगती है. बट अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे, लड़कों, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को हमेशा शिव जी की लॉकेट ज़रूर पहनने चाहिए. ओके. पहनना आप जितने लड़के सुन रहे हैं, सुन लो कि Please. शिव जी के लॉकेट पहनने से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं. मिलती है. मैं, आप मानोगे नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे साथ शिव जी का कार्ड होता है. उनके साथ मैं हमेशा अपने साथ अपने बैग में शिव जी रखती हूँ और राधा कृष्णा रखती हूँ. मैं गोविंद देव जी गई थी मेरी मॉम के बर्थडे पे, तो मैंने राधा कृष्णा लिए थे मम्मा के लिए. तो मैं जब भी उन्हें साथ में कैरी करती हूँ ना, हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ. तो मुझे ऐसी वाइब आती है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मतलब है मेरे साथ भगवान जी साथ में, और ऐसा होता है. जो वैसे भी स्पिरिचुअल होते हैं, उनके साथ में अगर बाई चांस गलत हो भी गया, सो वो इतना नहीं हो पाता जितना शायद होना सामने वाला चाहिए. करना चाहता है. और ऊपर वाला देख रहा है, वो बहुत जल्दी हमको पीछे कर देता है, Exactly. गलत चीज़ें होने से बचा लेता है, वो At बहुत that- जल्दी बचा लेता एट है. दैट मोमेंट वी फील कि शायद है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बट कुछ टाइम बाद में वी रियलाइज कि बहुत सही हुआ था वो. हाँ, राइट. ये और तो बहुत होता है. जल्दी हो गया तो बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर वाले ने हमें पहले ही हिंट दे एंड दी. दे दिया. हाँ, ये काम के लिए भी होता है, इंसानों के साथ भी होता है. बहुत 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 होता है. नाउ लाइक आई लाइक टू आस्क कि लग्जरी ब्रांड्स के अलावा, अगर लाइक द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी ब्रांड्स, तो बेसिक लेबल्स या बेसिक छोटे छोटे अटायर्स ब्रांड के साथ जो बनाते हैं, विदाउट लेबलिंग भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं, उनके साथ में कैसे स्टाइल कर सकते हैं वो? जैसे वेस्ट साइड हो गया, हाँ, जूडियो हो वैसे ही गया. है, प्लस और यू नो, लड़कियों का क्या होता है, लड़कियां सेम कपड़े नहीं रिपीट करती हैं, स्पेशली एक्ट्रेस, है ना. मैंने बहुत बार ऐसे, मैंने खुद जाके बांद्रा की मार्केट से सोर्सिंग करके एक्ट्रेस को कपड़े दिए हैं और वो पहनती हैं. आप देखोगे ज़ारा में, H&M में क्या होगा, आपको सेम कपड़े आपको हर किसी तीसरे बंदे को पहने हुए दिख जाएंगे, राइट. राइट, लेकिन अगर जो आप, ये जो स्मॉल लेबल ब्रांड्स अभी स्टार्ट हुए, मुझे ऐसा लगता है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, राइट. राइट. उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम है. नहीं, हमें, एक्ट्रेस बोलती है हमें बड़े ब्रांड के आउटफिट चाहिए, बड़े डिज़ाइनर के. ये लोग तो अभी यंगस्टर्स है ना, ये लोग भी ऊपर जाएंगे, टाइम लगेगा बट ऊपर जाएंगे, राइट. राइट, तो स्मॉल लेबल को सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ. जिनका नाम है वो तो कमा ही रहे हैं ना यार, ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको सपोर्ट करो. और मैं हमेशा जो स्मॉल लेबल ब्रांड होते हैं उन्हीं को ही हमेशा सपोर्ट करती हूँ, और मैं उन्हीं के ही कपड़े आगे देती हूँ, और सामने वाला भी समझता है कि हाँ सही कर रही हूँ मैं. एंड इसमें गलत क्या है? तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारा अभी नया ब्रांड स्टार्ट हुआ है, तुमको क्या प्रॉब्लम है वो कपड़े पहनने में? मैं यही पूछना वाला था आपसे, दैट देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल ब्रांड्स इन इंडियन मार्केट करेंटली Right. जो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं इफ़ यू कंपेयर्ड विद द बिग प्लेयर्स इटसेल्फ इन द मार्केट. तो Obviously. वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक परसेप्शन आता है, पीपल नॉट इवन अवेयर ऑफ दी स्मॉल ब्रांड्स राइट. की एंड है. आई वांट टू सपोर्ट देम, या क्योंकि यही हैं आगे जाने वाले, इन्हीं का ही फ्यूचर बनने वाला है. जो बड़े बड़े डिज़ाइनर थे उनका तो बन गया और वो चल रहा है, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इनको कौन ऊपर उठाएगा? हम ही तो उठाएंगे, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. और मैं हमेशा स्मॉल लेबल ब्रांड को बहुत सपोर्ट करती हूँ, स्मॉल बिजनेस को. ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कभी फेल नहीं होते व्हेन वी वेयर और कैरी दोज अटायर्स?
Color color combination, combinations? black and white, Black and white, okay. white and orange. White and orange. Yes. Okay. You can go with golden and black also. Golden and black, okay. Yes. Pink and orange. Pink and orange. Yes. Okay. Yes. अभी trending में है pink ठीक है। and orange बहुत ज़्यादा। So these you are talking about like in females or like Female, both? Females, okay. female, ठीक है। female. जो भी complementary colors होते हैं ना वो हमेशा attract करते हैं। ठीक है। और मेल्स के लिए जैसे- अगर बात करें तो like same combinations? I think grey Grey with black, Black. white, white with denim with white. denim with white, yes. That is my personal favorite. हाँ, Yeah. लाइनिंग प्रिंट पहनोगे बहुत क्लासी लगेगा बट विद वाइट White. और विद डेनिम। कॉर्ड सेट्स पहनो बहुत क्लासी लगते हैं बट थोड़े लूज। कलर की बात करो तो बेज कलर बहुत क्लासी लगता है। देन इंग्लिश ऑरेंज कलर Subtle orange. Or matte? मैट Matte. Okay. ठीक है. या So these are the combination that is like Yeah. evergreen है. या एंड अगर हम बात करें जो डेली वेयर्स की बात करते हैं लाइक जो पीपल हु आर वर्किंग, तो वो कैसे अपनी वार्डरोब को अलाइन कर सकते हैं, फीमेल्स एंड मेल बोथ? बिकॉज जो कल्चर है आज के डेट में वो यूथ वो पूरा ऑफिस गोइंग है, उनको सबको डेली कुछ ना कुछ चाहिए, नया स्टाइलिंग चाहिए ऑफिस के लिए ना ऑफिस के लिए। कुर्ती, ओके। साड़ी, साड़ी, कॉर्ड सेट्स, हाँ ऑफ कोर्स साड़ीज पहनती हैं। ओके। आप होटल में चले जाओ, जो होटल में नहीं है वो, हाँ वो भी नहीं, आप काफ़ी कॉलेज में है, हाँ। काफ़ी कॉलेज में क्या सॉरी काफ़ी जॉब्स में है हाँ। कि लोग साड़ीज पहन के आती Yes, हैं। तो साड़ी हो गया जो कि एवरग्रीन है। एवरग्रीन है वो तो। हाँ, ब्लेजर चले जाओ, कॉर्ड सेट्स पहन लो, कुर्ती विद जीन्स पहन लो डेनिम, और पैंट पहन लो, फॉर्मल्स पहन लो। मेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, जॉब के लिए या ब्लैक शर्ट, ब्लैक White शर्ट, shirt. वाइट शर्ट, लाइट ब्लू शर्ट लाइट ब्लू, विद ब्लैक पैंट, लुक वेरी क्लासी। फॉर्मल्स पहनो आप, ब्लेजर पहन लो, कॉर्ड सेट्स पहन लो, आजकल कॉर्ड सेट्स बहुत चल रहे हैं जो थोड़े आजकल फॉर्मल्स में आने लगे हैं। कॉर्ड सेट्स आप देखना एक बार, ज़ारा में मिलेगा, मैंने अभी देखा था, तो वो पहन सकते हो। और एकदम कैश टी शर्ट्स तो नहीं, ठीक है। शर्ट एंड पैंट मुझे नहीं लगता लड़कों के लिए इतना कुछ अभी है हमारे पास, बट हाँ मैं चाहती हूँ कि लड़के इंडियन हुडी पहनना स्टार्ट करें तो वो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक में आ जाएगा। कुछ भी फंक्शन होता है या वेडिंग के लिए तो बहुत क्लासी लगेगा। वन थिंग दैट आई लाइक टू नो कि जब हम शर्ट्स पहनते हैं, सो एक तो यहाँ तक पूरा शर्ट इज बंद होती है, आई नो, ठीक है। देन वन इज आप स्लीव्स थोड़ा यहाँ तक करते हो, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा somebody classy लगता someone majority of people do it till here, वो पूरा बिकॉज उनको हाफ पहननी नहीं है और फुल रखना होता है, तो वो यहाँ और यहाँ के बीच में कहीं पे स्लीव्स को फोल्ड करके रखते हैं। सो एज पर स्टाइलिंग है ना, विच गोज क्लासी टिल हेयर ना, टिल यार ओके, ये बहुत ओवर हो जाएगा। ठीक है। क्या दिखाना चाहते हो आप? वो हाफ में दिखा दो, हाँ यहाँ तक ठीक। ठीक है, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक गर्ल्स का भी रहता है, आजकल लेलन की शर्ट्स हैं वाइट डेनिम के ऊपर मैं कैरी कर ली, सो दे ऑल्सो फोल्ड टिल हेयर एंड ऑल, तो वो यहाँ तक क्लासीनेस है और मे बी ये इसको सोबर बोलते हैं। इसको सोबर, हाँ, ठीक है। यहाँ तक आप यहाँ तक normal you can है, go, हाँ। यहाँ तक नहीं, ठीक है। डजंट लुक नाइस। वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू नो दैट आपके हिसाब से ऐसा कौन सा फैशन का ट्रेंड है जो इंडिया में वापस आना चाहिए, यू विश दैट इट शुड कम इन इंडिया? जो हमारी मम्माज की 90s की साड़ीज होती है ना, सिल्क वाली। सिल्क इज ऑलरेडी, बट हाँ आपने किसको देखा है अभी रेखा जी यंगस्टर्स में is- इतना? हाँ, रेखा जी तो जी, आइकॉनिक हाँ, iconic है, है। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि अपनी साड़ीज का ट्रेंड वापस आए। ओके, लोग वेस्टर्न में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उनको लगता है वेस्टर्न पहनते हैं, ये है यंगस्टर्स की Youngsters की मेंटालिटी mentality कि में, वेस्टर्न पहनेंगे तो हम ज़्यादा कूल लगेंगे, ज़्यादा हॉट लगेंगे, सुंदर लगेंगे। ऐसा नहीं है। आप जितना सिंपल रहोगे, आप जितना इंडियन कपड़ों में जो लड़की खूबसूरत लगती है ना, वो वेस्टर्न में इतनी नहीं लगती है, एंड दैट्स द फैक्ट। वी हैव सीन दिस थिंग
in recently in Jaipur, IFA held. Yes, Diya और Kumari, Diya Kumari ji big example. is a very big Gauri example. Kumari. Gauri Kumari ji, Yeah. yes. And they were both looking so हाँ, gorgeous. आईफा में आपने देखा वो एक कितना- सिंपल सी साड़ी ही पहन रखी थी Yes. उन्होंने, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, एंड कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, कितनी किसी- एलिगेंट लग रही थी वो। एक रिपोर्टर या कोई प्रेस में थे, उन्होंने शी वॉज डूइंग अ प्रेस ब्रीफिंग, तो उन्होंने वहाँ पे ना उनको बोला उनकी साड़ी के लिए, सो बोली कि उन्होंने मैम ने बोला दैट दिस इज़ जोधपुरी और समथिंग जयपुरी हाँ, प्रिंट हाँ, वाली right, साड़ी है, right, right. बंदेज ऐसा कुछ उन्होंने, शी वॉज कैरिंग दैट, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि बोले ये हमारे राजस्थान की शान है। एग्जैक्टली। एंड शी मेड ऑल द राजस्थानी सो प्राउड कि जहाँ पे लोग वेस्टर्न पहन के जा रहे हैं, अदर अटायर्स पहन के जा रहे हैं, वो इतना बड़ा इवेंट है, तब भी उन्होंने राजस्थानी कल्चर को अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा था। वही तो मैं खुद आईफा में गई थी, मैंने खुद ने साड़ी पहनी थी, मैंने नहीं पहने वेस्टर्न कपड़े। दैट्स माय पर्सनल फेवरेट स्टाइल। मैं साड़ी में आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ। और साड़ी मैं चाहती हूँ कि साड़ी का ट्रेंड फिर से आ जाए, या हम ही चलाएं। और दिया कुमारी मैम, ये लोग तो चला ही रहे हैं, खैर ये तो इनका कैरी ये ही कर रहे हैं, लेगेसी है कब से तो कर पूरी। रहे हैं, हाँ Yes, राइट। yes. तो वो चीज़ मैं वापस लाना चाहती हूँ। एंड द वे दे आर कैरिंग देमसेल्व्स आल्सो, साड़ी को कितने तरीके से आप साड़ी को ड्रेस में भी क्रिएट कर सकते हो, आप साड़ी को काफ़ी तरीके से पहन सकते हो, बहुत आप साड़ी के साथ यूं खेल सकते हो कपड़ों में, तो मज़ा आ जाएगा। मैं चाहती हूँ साड़ी का ट्रेंड सही में वापस आ जाए। ट्रेंड तो आपको सेट करना पड़ेगा। मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी, मैं अपने कल्चर को भी पूरा फॉलो करूँगी। आप मानोगे नहीं, मैं आईपीएल गई थी, मैं साड़ी पहन के गई थी लास्ट टाइम, दैट इज सो गुड। वो भी लहरिया पहनी थी, राजस्थान की शान। बिल्कुल, बताओ। इन्फ्लुएंसर्स जितने चल रहे हैं ये मार्केट में, जितने हैं, दे आर लाइक, कहा जाता है कि उनको ट्रेंड बनाते हैं, वो सारी चीज़ है उनके। एज अ स्टाइलिस्ट कोई एडवाइस आप उनको देना चाहोगे कि किस तरीके से क्या चीज़ वो कर सकते हैं? जो भी करो सोबर तरीके से करो। फिर बोलूँगी वेस्टर्न नहीं, थोड़ा एक बार इंडियन में आओ, मज़ा आ जाएगा। स्पेशली जयपुर की ब्लॉगर्स को बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है इन्फ्लुएंसर्स के नाम बहुत ख़राब है, राइट? और जो अभी ज़्यादा ग्रो करता है हर चीज़ में, वो लोग, उनमें एटीट्यूड है, मैंने ये भी सुना है। मैं बहुत सॉरी मैं अगर बोल रही हूँ तो ज़्यादा, बट मैं मुँहफट हूँ थोड़ी। मैंने ऐसा सुना है कि जयपुर की लड़कियों में बहुत एटीट्यूड है, इन्फ्लुएंसर्स में बहुत एटीट्यूड है, हर चीज़ में पैसे, हर चीज़ में। अरे भाई, एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हमेशा पैसों की बात नहीं है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। कोलैबोरेशन क्यों होते हैं? इसीलिए होता है, सपोर्ट ईच अदर बेसिकली। हाँ राइट। तो क्या गलत है? आप उस स्टेज पे अभी नहीं आए हो, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो ना। मैंने यही सुना है पर्सनली सबके कानों से कि जयपुर की ब्लॉगर्स में बहुत एटीट्यूड है। अब वो क्यों है आई डोंट नो। तो मैं यही बोलूँगी कि हम्बल रहो, काइंड रहो बस, और अपना काम करो। अगर आपको राजस्थानी का जो पहनावा है इसको प्रमोट करने का मौका मिले तो आप कैसे करोगे इसको? लाइक कहाँ पे, कैसे? मतलब स्टाइलिंग वाला पार्ट जो है, लाइक द ट्रेडिशनल क्लोथिंग ऑफ राजपूती राजस्थानी पोशाक। यस। मैं लहरिया की साड़ी पहनाऊंगी, कोई भी आर्टिस्ट होगी, कोई भी, विद हैवी कुंदन ज्वेलरी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुंदन बहुत बहुत ज़्यादा, चलता है राजस्थान में, और बहुत एलिगेंट लगता है, सोबर लगता है। आप सिर्फ सिंपल साड़ी भी पहन लोगे ना प्लेन, और सिर्फ एक कुंदन की ज्वेलरी पहन लोगे, थोड़ी हैवी वाली, चोकर कुंदन बहुत वाली, क्लासी लगता है वो, एलिगेंट, यस। विदाउट मेकअप, सिर्फ एक बिंदी, बस वो चाहती हूँ, और कुछ नहीं। और राजपूती पोशाक बहुत प्यारी लगती है, मतलब मेरा फेवरेट है साड़ी और राजपूती पोशाक। एंड इन मेल्स अगर हम बात एंड करें, बोरला, हाँ I वो तो love the हाँ, बोरला। that, yes, मैं yes, yes. you know मामे खान जिन्होंने चौधरी गाया हाँ, है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उनका इवेंट हुआ था कैलकाटा में, हम लोग रूट्स पे गए थे, मैं अपनी मम्मा को लेके गई थी क्लबिंग कराने के लिए। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे राजस्थानी फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है, मैं बहुत सुनती हूँ। तो मैं उनके इवेंट पे गई थी, तो मैंने साड़ी पहन रखी थी। पूरे क्लब में सबने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे, मैंने साड़ी पहनी थी, मैंने बोरला लगा रखा था, एंड सब मुझे देख रहे थे। और
मामे सर ने भी मुझे ऐसे चुन्नी पहना के डांस किया, मतलब इट वाज फन एंड मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपना कल्चर प्रमोट कर रही हूँ, मैं वो साड़ी प्रमोट कर रही हूँ, मैं वो बोरला लगा के रखा है मैंने राजस्थानी, मैं अपना कल्चर नहीं भूल रही हूँ और मैं उस चीज़ को फॉलो करना चाहती हूँ और मैं उसको ट्रेंड में लाना चाहती हूँ। बोरला साड़ी, लहरिया साड़ी, बंदेज साड़ी, ये तो शान है राजस्थान की। अभी बीच में एक ट्रेंड आया था जब जो मैरिजेस हो रही थी वहाँ पे वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ में देवर परफॉर्मिंग ऑल द रिचुअल्स एंड ऑल। उसके बाद में हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बहुत बड़े ब्रांड्स के, है ना, लाइक सब्यसाची एंड ऑल, उनके आउटफिट्स कैरी करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं। जितने यंगस्टर्स हैं उसके बाद में सारे के सारे वापस वही से follow ट्रेडिशनल करते उसको फॉलो करते हैं। सो हाउ डू यू टेक दिस पार्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो हम देखते हैं ना मूवीज़ और सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, वहाँ पे जो हमारे को दिखाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे माइंड पे आता है और फिर हम उसी हिसाब से इनैक्ट कर रहे होते हैं। लोग सेलिब्रिटीज से बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। मैं कल को सिंपल सी साड़ी पहन के आऊँगी, कोई नहीं जानता मुझे, नहीं, बट दीपिका पादुकोण अगर वो प्लेन साड़ी लहरिया की और वो कुंदन ज्वेलरी पहनेंगी तो लोग उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। बट मुझे ये चीज़ हटानी है। भाई तुम्हारा खुद का कुछ पर्सनल चॉइस नहीं है क्या? मैं नहीं मानती इन सबको। मेरी कल को शादी होगी, ठीक है, मेरे को पसंद है अनीता डोंगरे, मैं उनका लहंगा लूंगी। मैं उसको, अनुष्का शर्मा और विराट की शादी हुई, वो एक ट्रेंड बन गया उनकी शादी का, कितना बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। पेस्टल कलर का लहंगा पहना था उन्होंने। लोग मोस्टली क्या पहनते हैं, कलर्स, ब्राइट कलर्स पहनते हैं शादी में, रेड, पिंक, मर्जेंटा, ऑरेंज। उन्होंने बहुत पेस्टल कलर्स पहने थे, बहुत सुंदर लग रही थी वो। तो वो उनका पर्सनल, अब लोग उनको फॉलो करते करते भी लोगों ने पहने हैं उनके जैसे लहंगे, लोग फॉलो करते हैं ट्रेंड, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मुझे नहीं फॉलो करना, मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है। मैंने तो मम्मा को बोल रखा है कि जब मेरी शादी होगी ना, मैं एक संगीत के फंक्शन में आपकी शादी का लहंगा पहनूंगी, क्योंकि मुझे वो लाना है। और मेरा ये भी है कि जब मेरी शादी होगी ना तो सारे 90s के गाने बजने चाहिए, थीम वही होनी चाहिए, और एल्बम में भी ना वो जो म्यूजिक वीडियो जो भी बनेगी सब वो 90s के गाने चलने चाहिए। मुझे नहीं चाहिए नए गाने। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, या। So it was really very nice talking to you on our podcast, and I hope you enjoyed the podcast. मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Like I can't even describe in words, but it was superb. It was fun. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. कुछ हमारी ऑडियंस को स्टाइलिंग टिप्स, सजेशंस फॉर देयर फ्यूचर इवेंट्स और मे बी कुछ भी आप जो देना चाहो तो वो दे सकते हो। Simplicity. That's it. सिंपल रहो, नेचुरल रहो, रियल रहो, दैट्स इट। मतलब आजकल लोग ऐसे हैं ना कि दिखावे पे ज़्यादा यकीन करते हैं, जो वो होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटीज़ होती है, उनसे दूर रहो, जो हो रियल रहो, बस, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दिया, जो हो रियल रहो, और स्पेशली ऐसे लोगों से दूर रहो जो कि आपके सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है, राइट। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखो, बहुत अच्छी तरीके से कैरी करो, ट्रेडिशन को कैरी करो। हमारे भारत के, हिंदुस्तान के जितने डिफरेंट स्टेट्स में लोग रह रहे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कल्चर और ट्रेडिशन को भी आगे लेके जाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो प्रमोट ब्रांड्स जो कि हमारे स्टेट ग्रोन ब्रांड्स हैं, इंडिया के ओन ग्रोन ब्रांड्स हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के पास में देयर आर सम पर्सन्स जो कि उन्होंने एक स्टार्टअप किया है, वो कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, है ना, रैदर दैन कि हम बहुत बड़े ब्रांड्स के ऊपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शायद ये हमारी एक पहल हो सकती है जो उन जैसे ब्रांड्स को बहुत बड़ा ब्रांड बना सकती है। So I will request you all to start doing these things, if not, and thank you so much for watching our episode, and ऐसे और interesting episodes को देखने के लिए हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलें। Thank you so much.
महादेव ब्लेस यू ऑल. Wow, what an ending. This is actual the